मेरी पत्नी मुझे सताती है। दुर्भाग्य से मजबूर होकर मुझे ये आरोप लगाना पड़ा और मीडिया से रूबरू होना पड़ा, क्योंकि इस महिला ने जिस प्रकार का व्यवहार पिछले 4.5 वर्षों में किया है, उन्होंने पूर्ण रूप से एक पिता को उसकी बेटियों से अलग किया है। दुर्भाग्य से मजबूर होकर मुझे ये आरोप लगाना पड़ा। पत्नी मुझे सताती है। लेकिन एक पिता को अपनी बेटियों का वो कहाँ हैं, किन हालात में हैं, कौन से स्कूल में जा रही हैं, ये नहीं पता ना। बार बार पूछने के बाद, मेल के माध्यम से पूछने के बाद, ये अपहरण नहीं है तो क्या है? और लगातार एक तरह से एरोगेंट बिहेव करना। आज मजबूर होकर एक पिता को आपके समक्ष आना पड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये शिकायत करनी पड़ी है, पुलिस से शिकायत करनी पड़ी है अपहरण की, क्योंकि आज मैं नहीं जानता मेरी बेटियां, दो जो जुड़वा बेटियां हैं, वो कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आईएएस होने का मतलब है लोग स्वच्छंद अपना मन से अपना जो चाहे वो करें। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर मुझे लगता है, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पत्नी मुझे सताती है। और हमको ये देखना है कि सेपरेशन और डिवोर्स का कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो बच्चों के ऊपर होता ही है, लेकिन हमको ये मैच्योर तरीके से डील करके देखना चाहिए कि इसका कोलैटरल डैमेज कम से कम हो हमारे बच्चों को। ये हमारा दायित्व बनता है माता पिता के रूप में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम लोग साथ में बैठें और तय करें इसको कैसे होना चाहिए। वो हमारे साथ नहीं बैठी। नदिया डूब के मर जाइयो पर पति ना बनियो को। और आज इन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़कर मेरी बेटियां कहाँ हैं ये भी बताने से इनकार किया है। हार न गा के देखा कभी बस दीपक राग अलापा। और मुझे मजबूर होकर पुलिस की शरण में आना पड़ा भोपाल में, क्योंकि ये भोपाल में रहती हैं। मुझे नहीं मालूम बच्चियां कहाँ हैं, क्योंकि पिछली बारी भोपाल से उठाकर सीधे ऊटी में डाल दिया था। कई लोग मुझे पूछते हैं ऊटी क्यों, मैंने कहा इसका जवाब उनको देना है, मैं नहीं दे सकता। ऊटी क्यों? आज ऊटी से निकाला, क्यों निकाला? किसी भी बच्चे को आप 6 महीने एक स्कूल में डालते हो, निकालते हो, 4 महीने दूसरे स्कूल में दूर दरार में डालते हो, वहां से निकालते हो, क्या उसका मानसिक और अकादमिक संतुलन ठीक रहेगा? पत्नी मुझे सताती है। ह्यूमन राइट कमीशन में पदस्थ रहने वाली एक बड़ी अफसर अपने बच्चों के बेसिक अधिकारों का हनन कर रही है, एक पिता के अधिकारों का हनन कर रही है। ये उनको सोचना चाहिए। ये 60 बरस की बुढ़िया लेकिन फिल्मी गाने गाती है। पत्नी मुझे सताती है। ये 60 बरस की बुढ़िया